देखो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, तो अनुपात पहले क्या है, प्राथमिक है, तो यहाँ पर फेरों की संख्या है तो एनपी बटे एनएस हो जाएगा। या मान लो अनुपात है तो यहाँ पर एनपी बटे एनएस नहीं, एनपी अनुपात एनएस। ठीक है, वो दिया गया है 20:1 दिया गया है। ठीक, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, एनपी बटे एनएस के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20/1 लिख सकते हैं। अच्छा, जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज, अब देखो यहाँ पर निवेशी आया है, निर्गत नहीं आया है। निवेशी का मतलब इनपुट, और इनपुट कहाँ से होगा, इनपुट किस कुंडली से होगा, प्राथमिक कुंडली से। इनपुट होगा प्राथमिक कुंडली से, आउटपुट होगा द्वितीय कुंडली से। ठीक है, तो निवेशी वोल्टेज यानी इनपुट यानी वोल्टेज यानी बीपी। ठीक है, बीपी बराबर कितना है, 250 वोल्ट। 250 वोल्ट लगाया जाता है। तब निर्गत धारा, निर्गत का मतलब निकलने वाली, यानी आई एस सेकेंडरी कुंडली से 8 एम्पियर। ठीक है, होती है। तो गणना कीजिए, प्राथमिक कुंडली में धारा यानी आईपी निकलवा रहा है। फर्स्ट पॉइंट में क्या निकलवा रहा है, आईपी। फर्स्ट पॉइंट में क्या, फर्स्ट पॉइंट में क्या निकलवा रहा है, आईपी। ठीक, और फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, निर्गत शक्ति। यानी सेकंड पॉइंट में कह रहा है निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति मतलब निकलने वाली, आउटपुट। ठीक है, तो पी एस यानी पी पावर, ये निकलवा रहा है। बस इतने पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका परिणाम अनुपात निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है, एनएस बटे एनपी होता है, और हमें क्या दिया है, एनपी बटे एनएस। तो यहाँ पर एनएस क्या है, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर एनएस का मान क्या, 1 है, तो यहाँ पर 1, और एनपी का मान क्या है, 20 है। तो 1/20 जो है वो क्या हो गया, हमारा परिमाण अनुपात हो गया। ठीक है, और हमें आई एस दिया गया है, आईपी निकालना है। तो हमारा फार्मूला होता है आर बराबर आईपी। आईपी ऊपर होता है और आई एस नीचे होता है इसमें। तो यहाँ पर हमें निकालना है आईपी। तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा, आईपी बराबर हो जाएगा आर गुणे आई एस। इसकी त्रिज्या गुणा हो जाएगी इसके साथ। तो आईपी भी हमारा क्या हो जाएगा, आर का मान देखो अभी निकाला 1/20, और आई एस का मान दिया गया है 8। ठीक है, तो इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो आईपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, और 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4, क्यों 5 चौकी 20 होता है, तो यहाँ पे 0.4 एम्पियर। ये तो पहला आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि पीएस निकालिए। तो सूत्र होता है P बराबर B² बटे R, लेकिन हमें R यहाँ पर नहीं पता है। तो P बराबर क्या होता है, BI। ये सूत्र अभी अभी देखा। तो P बराबर जब BI है तो P बराबर क्या हो जाएगा अब PS निकालना है तो BSIS हो जाएगा सूत्र। तो PS बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BS और IS। BS का मान कहीं दिया है, BS का मान कहीं नहीं दिया है? तो BS का मान हमें निकालना पड़ेगा, BS का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो कहां पर निकालना है, देखो BS का मान हम अलग से निकाल लेते हैं। सबसे पहले BS का मान ही निकाल लेते हैं यहीं पर। ठीक, यहीं पर ठोक देते हैं। देखो R बराबर होता है BS बटे BP। ठीक, तो BS बराबर क्या हो जाएगा, R गुणे BP। ठीक, और BP हमको दिया गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, BS का मान रख देंगे R गुणे BP और गुणे IS। तो यहाँ पर R का मान अभी निकाल के रखा है 1/20। ठीक, और गुणे BP का मान कितना है, 250। ठीक, और IS का मान कितना है, 0.4। और 0.4 की जगह पर हम 2.5 भी लिख सकते हैं, 2/5। तो 2/5 लिख दो, 2/5 तो थोड़ा कट जाएगा, तो 2.20, और 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25, यानी कितने हो जाएंगे, 50। जीरो ये भी तो है,
तो 50/10, अब 50/10, अब तो सब कट गए, तो 0 से 0 काट दो तो कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। इसका मतलब PS बराबर कितना रहेगा हमारा, 5/1। अब 5/1 का मतलब 5, तो PS बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 वाट। ठीक। आंसर मिला लो इसका। इसको पुश करिए।